शुरुआत से ही पति पत्नी के बीच में अनबन थी। अब अनबन जो है उन दोनों के बीच में घर कलेश जो है वो लगातार बढ़ता ही चले जा रहा है। बेवजह घर पे कलेश हो रहे हैं, जो दैनिक जो लड़ाई झगड़ा है उससे कहीं बढ़कर होने लगे हैं। जहाँ पर पत्नी अचानक एक दिन आपका घर छोड़कर चली जाती है, लड़की के घर वाले आते हैं, लड़की को लेके चले जाते हैं। लड़की अपना सारा सामान लेकर चली गई और आप भी ये नहीं कहते हैं कि आप वापस आओ, क्योंकि आपको लगता है कि भई मेरी जब पत्नी घर छोड़कर गई है तो वो स्वयं आए, मैंने तो घर से नहीं निकाला है। लेकिन अगर पत्नी आपका घर छोड़ के जा रही है, आपके द्वारा उनको नहीं बुलाया जा रहा है, तो अगर कल के समय में कुछ कानूनी घटना घटित होती है आपके साथ, यानी कि लड़की के घर वाले आपके ऊपर कोई मामला दर्ज करते हैं, तो वहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि आपने अपनी पत्नी को वापस बुलाया है। महिला चाहे कितनी गलत क्यों ना हो, लेकिन आपको अपनी पत्नी को बुलाना है, वापसी करवानी है। अब अगर ये बात तलाक में आ जाती है, जहाँ पर दोनों पक्षकार तलाक लेना चाह रहे हैं, जहाँ पर पत्नी तलाक देना चाह रही है या पत्नी का ये कहना है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, वो बात अलग है। लेकिन जो आप दोनों की बीच में मतभेद है, मतभेद होने के कारण बेवजह वो घर से चली जा रही है। अभी तलाक वाली स्थिति कुछ आई नहीं है, लेकिन आपने गुस्से में अपना फ़ोन बंद कर दिया, उनसे बात नहीं की, 3-4 महीने ऐसे बीत गए। अब इस बीच में आपकी सोच ये है कि पत्नी घर छोड़कर खुद गई है, तो वो स्वयं आपके घर में आए, लेकिन वहाँ मैडम कुछ और प्लान कर रही हैं, उनके घर वाले कुछ और प्लान कर रहे हैं, उन्होंने आपके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। मामला जब दर्ज हुआ, तो आपको लगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। एफआईआर की कॉपी देखी, महिला ने अलग-अलग तरह से आरोप लगाए, जो आपने सोचे भी नहीं थे, वो आरोप लगा दिए गए हैं। ऐसे आरोप जो बेबुनियाद हैं, जो झूठे हैं, जिसका कोई महत्व नहीं है। जैसे लड़की हो गई है आपकी, ये बोल दिया कि बेटी होने के कारण जो माँ है, यानी कि आपकी वाइफ़ है, उसे टॉर्चर किया जा रहा है। या ये कह दिया जाए कि आप उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, आपकी माताजी उनके साथ मारपीट कर रही है, जबकि आपके द्वारा कभी हाथ भी नहीं उठाया गया। इस तरह के झूठे एलिगेशन लगा दिए हैं। अब झूठे आरोप तो लगा दिए हैं, अब आप जब ये पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आप टूट जाते हैं, क्योंकि आपने तो ये चीज़ें सोची भी नहीं हैं। लेकिन जब आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो वहाँ पर आपके द्वारा एक गलती हो जाती है। कल एक क्लाइंट से मेरी बात हो रही थी, उनका ये कहना था कि मैं थाने में जाऊँगा, थाने में कहूँगा कि आपने मेरे घर के अन्य सदस्यों पर आरोप लगाए हैं, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है, जो करना है मेरे साथ कीजिए। इस तरह से आपको थाने में जाकर नहीं कहना है। इस तरह से कोई भी भावनात्मक चीज़ें, जो आप अपने परिवार के साथ आपका अटैचमेंट मानती हूँ बहुत सही है, लेकिन कानून में कोई भावनात्मक चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, अगर इन्होंने क्राइम किया है तो इसके बदले आप मुझे सज़ा दीजिए। इस तरह से वहाँ पर आपको नहीं कुछ कहना है, जिससे भावनात्मक रूप में जब हम किसी से कोई बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे ये सिद्ध हो कि आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, वो सही में लगाए गए हैं। क्योंकि आपके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, आपके पास सारे एविडेंस है। अपने एविडेंस जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, आप किसी वकील साहब से बात कीजिए। वकील साहब से बात करने के बाद जो आपको वो राय देते हैं, उनकी राय से आपको थाने में जाना है और वही चीज़ कहनी है जो आपके वकील साहब के द्वारा कही जा रही है। भावनात्मक रूप से कोई भी बात आपको पुलिस स्टेशन में जाकर नहीं करनी है। यहाँ पर ये चीज़ें, इस तरह की जो भावनात्मक चीज़ें हैं, वहाँ पर ये चीज़ें आपके केस को ख़राब कर सकती हैं। इसलिए अगर थाने जा रहे हैं तो डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस से जाइए। जाने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट है, जो भी आपकी परिस्थितियाँ रही हैं, आपकी पत्नी जो छोड़ के गई हैं आपको, क्या कारण है, वो सारी वजह वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है, जो-जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, आरोप एफआईआर की कॉपी आपको मिलेगी। उस आरोप को गलत साबित कीजिए थाने में ही। वहाँ पर अगर सेटलमेंट हो जाता है तो वहीं पर आपका केस ख़त्म हो सकता है, नाम हटाए जा सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा भावनात्मक वहाँ पर बातें नहीं करनी है जिससे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है आज, क्योंकि कल किसी से मेरी बात हो रही थी, तो वो भावनात्मक रूप से कुछ गलतियाँ कर रहे थे। वहाँ पर मुझे लगा कि ये चीज़ें मुझे आपके बीच में भी रखनी चाहिए। इसलिए कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे पेज से जुड़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल अनिवार्य है, और इसी तरीके से आप सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।